हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे 5 मार्च 2024 के। तो स्टार्ट करते हैं। तो 10वां सीज़न हुआ प्रो कबड्डी लीग का, और इसमें विनर कौन रहा ये हमें देखना है। तो चैम्पियन बने फॉर द फर्स्ट टाइम पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। तो प्रो कबड्डी लीग की चैम्पियन टीम रही पुनेरी पल्टन। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स। तो इसमें विनर में जो लिविंग लेजेंड अवार्ड था वो दिया गया जोया अख्तर को। शी इज़ ए फिल्म मेकर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स में ऑनर किया गया जोया अख्तर को। एंड दूसरा अस्मा खान को। शी इज़ ए ब्रिटिश इंडियन शेफ़, तो उनको उनके कलनरी वर्क के लिए ऑनर किया गया, अस्मा खान। ठीक है। तो 2 विनर्स इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स, जोया अख्तर, अस्मा खान। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेफ कनेक्ट 2024। तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया डेफ कनेक्ट 2024। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है। नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया ताकि प्रोत्साहन मिल सके इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन को। ठीक है। यहाँ पर जो है जो एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च की अदिति स्कीम, विच इज़ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। आईडेक्स आपका इट स्टैंड्स फॉर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इसका एम ही है कि भारत जो है डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो जाए। ठीक है। और दूसरा कि इनोवेशंस करे। ठीक है। तो अभी क्या लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर ने? अदिति स्कीम, विच इज़ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो इसका एम है कि 30 डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप की जाएँ बाय 25-26, और आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ में गैप्स हैं उनको ब्रिज किया जाए। आगे देख रहे हैं हम JMM ब्राइबरी केस। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था काफ़ी देर से। सो दिस केस इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अभी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें स्टैटिक डेटा जो है रिलेटेड काफ़ी हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इस केस का हम वर्डिक्ट देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ये कहा है कि जो MPs और MLAs हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि अंडर आर्टिकल 105 और 194 हम जो इम्यूनिटी सीख कर रहे हैं, प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीख कर रहे हैं इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। यानी कि क्योंकि ब्राइब्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उसमें प्रिविलेज या इम्यूनिटी सीख कर रहे हैं तो वो गलत है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑन द आर्टिकल्स ऑफ 105 एंड 194 उस चीज़ से डील करता है। ठीक है। अब इसको हम डेप्थ में इन दी एंड देखेंगे। एक नई जो है एपेक्स बॉडी लॉन्च की गई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ये है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NUCFDC। तो बहुत से टाइप्स के बैंक्स होते हैं। तो एक हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है। फिर उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसमें आपके अर्बन हो सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, और फिर आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है। इसमें से अब ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं UCBs, उसके लिए ये एपेक्स बॉडी जो है इनॉग्रेट की गई है। किसने इनॉग्रेट की है? तो देश के जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं श्री अमित शाह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये आपकी रिसेंट 2021 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो इसने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है UCBs के लिए, जो कि इनेबल करेगी बैंकों में, UCBs में और रेगुलेटर्स में जो कम्युनिकेशन है वो हो सके, मॉडर्नाइज हो जाए। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है। जो उनके NPAs हैं उनको रिड्यूस किया जाए। आगे हम देख रहे हैं नेशनल सेफ्टी डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को। अब किस चीज़ के लिए हम नेशनल सेफ्टी डे मना रहे हैं? ताकि एक सेफ़
वर्किंग एनवायरनमेंट जो है प्रमोट किया जा सके, जहाँ पे कि एक्सीडेंट्स कम हो और सभी जो वर्कर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2024। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 मार्च को टू रेज अवेयरनेस। एक तो सबसे पहली बात अबाउट द डेंजर्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि बड़े पैमाने पे लार्ज नंबर्स में दे कैन लीड टू किलिंग ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रक्शन। तो उनके क्या डेंजर्स हैं, एक ये चीज़ अवेयरनेस, एंड दूसरा कि डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि रैपिड ग्रोथ ऑफ वेपन्स को रोकना, उनके नंबर्स को रैपिडली इंक्रीज़ करने से रोकना कितना इम्पोर्टेंस है रखता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन 5 मार्च। आगे देख रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन। 21 फीट की महाराणा प्रताप की स्टैच्यू जो है अनवील की गई है। तो राजपूत किंग है, ये गलत लिखा हुआ, राजपूत किंग महाराणा प्रताप जो हैं उनकी एक स्टैच्यू अनवील की गई है हैदराबाद के बेगम बाज़ार में। तो कहाँ पे, तेलंगाना में, हैदराबाद के बेगम बाज़ार में। आगे हम देख रहे हैं इंदिरा अम्मा आवास योजना। तो ये गरीबों के लिए एक हाउसिंग स्कीम जो है लॉन्च की है तेलंगाना ने। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं जो तेलंगाना के सीएम हैं वो कौन है अभी करेंटली। तो ये हैं ए रेवनाथ रेड्डी। तो जो एक पेट्रोल का वेरिएंट होता है स्पीड, उसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने। किसको, नीरज चोपड़ा को। तो ये हमारे जेवलिन के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, इन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है पेट्रोल वेरिएंट स्पीड का। आगे हम देख रहे हैं कि एक नियोलिथिक पीरियड की चाइल्ड बरियल साइट जो है डिस्कवर हुई है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इट डेट्स बैक टू अराउंड 2500 BC। तो कहाँ पर मिली है ये, तो ये दिस इज़ दी विलेज जहाँ पर ये मिली है तमिलनाडु में, चेट्टीमेडु पत्थुर इन चेंगलपट्टू तमिलनाडु, ठीक है। आगे देख रहे हैं HURL का फर्टिलाइज़र प्लांट। ये बरौनी में बन रहा है, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और देश के प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है, बरौनी फर्टिलाइज़र प्लांट। आगे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO फॉर इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये है सचिन जैन। तो ये जो है फॉर्मर एग्जैक्ट या आप MD रहे हैं डिबेयर्स के, ठीक है। तो ये ब्रांड तो आपने डायमंड्स का सुना होगा। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का CEO फॉर इंडिया, सचिन जैन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया का पहला इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कहाँ पे कमीशन किया गया है। तो ये जो है कलपक्कम में, तमिलनाडु में इसको कमीशन किया गया है। तो इस मैप पे हम देख रहे हैं जो इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो यहाँ तमिलनाडु में है आपका कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर, चेन्नई के पास में, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका कुंदनकुलम भी है, ठीक है। फिर ये कायगा एटॉमिक पावर प्लांट देख रहे हैं, तारापुर है महाराष्ट्र में, ककरापुर है आपका गुजरात में, पोखरान है राजस्थान में, ठीक है। यूपी में है आपका नरोरा। तो ये कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम में ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको कमीशन किया गया है। आगे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है एंड अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है अपने देश में, तो दैट इज़ फ्रांस, ठीक है। तो इन्होंने अबॉर्शन को स्टेटस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है एंड डूइंग सो बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कि ये स्टेप लिया है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं एक स्कीम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो ये किसने लॉन्च की है, तो ये दिल्ली ने स्टार्ट किया है। इसमें जो है दिल्ली सरकार 1000 रुपये पर मंथ देगी विमेन को दैट आर अबव द एज ऑफ 18। तो दिस स्कीम इज़ फॉर दी विमेन ऑफ दिल्ली।
आगे देख रहे हैं हम जीएमएम ब्राइबरी केस को। तो राज्यसभा के इलेक्शन 2012 के, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो होता कैसे है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में। यहाँ पर देखते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो है राज्यसभा के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने हैं, ठीक है। एक तो हर 2 ईयर्स में 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो पर इलेक्शन होता कैसे है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स आपको राज्यसभा के लिए, अपर हाउस के लिए इलेक्ट करने हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एसएलएस और 2 यूटी के जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, दे गेट टू वोट फॉर दिस, ठीक है। तो अब बस आप ये याद रखो कि एसएलएस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि आपका कोई एमएलएस जो है सिंपल, वो वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। So this particular MLA from Jharkhand Mukti Morcha, Sita Soren, allegedly she accepted a bribe from a candidate जो कि राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जीतना चाहते थे, एमपी बनना चाह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ब्राइब दी और सीता सोरेन ने ब्राइब एक्सेप्ट की allegedly कि हाँ आई विल वोट फॉर यू, ठीक है। अब what she did is कि she didn't actually vote for him, she voted for the candidate of her party, ठीक है। तो now this case has been in the courts since long। तो अब इसमें एक वर्डिक्ट है 1998 का नरसिम्हा राव वर्डिक्ट, जो कि ये कहता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दे आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एनी वोटिंग, फॉर एनी स्पीच दे मेक inside the house under articles 105 second and 194 का second, ठीक है। we'll see what these are। तो now she has also, so सीता सोरेन also claimed this same thing कि पहले 1998 का ये जो verdict है, I am immune because of this, तो I have cast a vote, और मैंने चाहे ब्राइब ली भी हो तो मैंने उस बंदे के फेवर में वोट कास्ट नहीं किया है, और प्लस ऑल्सो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ तो मैं इम्यून हूँ इससे, ठीक है। तो अब रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसने इसको कर दिया है ओवरटर्न, तो दिस वर्डिक्ट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। अब नया वर्डिक्ट ये कहता है कि एमपीज एंड एमएलएज कैन नॉट क्लेम प्रिविलेज एंड सीक इम्यूनिटी अंडर दीज 2 आर्टिकल्स अगर वो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हैं इन कनेक्शन टू एनी स्पीच और वोट, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ में आप इम्यूनिटी जो है क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं प्रोसिक्यूट कर सकती हैं एमएलएज को इन ब्राइबरी केसेस अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो अभी हमने आर्टिकल्स ये नहीं देखे कि ये कहते क्या हैं, 105 और 194, तो इनको समझ लेते हैं। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये रिलेटेड हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पहली बात तो स्पेशल राइट्स होती हैं जो कि एक तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो 2 हाउसेस के जो भी मेंबर्स हैं उनको मिलती हैं, ठीक है, और साथ ही एमएलएज को भी मिलती हैं। तो 105 जो है एमपीज़ पे ये इम्यूनिटी जो है कन्फर करता है, और 194 जो है ये एमएलएज पे ये इम्यूनिटी कन्फर करता है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स या एमएलएज। तो क्या इम्यूनिटी है कि वो कुछ भी स्पीच दें या कुछ भी वोट कास्ट करें पार्लियामेंट में और एमएलएज जो है लेजिस्लेचर में, तो उसके लिए दे आर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो उन पे ये जो है प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट में वोट कास्ट करें, स्पीच दें, या फिर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड ये चीज़ हो, तो दे आर इम्यून। सो 1052 इज़ फॉर एमपीज़, 194 इज़ फॉर एमएलएज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ये आर्टिकल हैं, तो ये आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाई दिया कि इलेक्शन जो है राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है। तो करंट अफेयर्स में आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।